Hello students, hi everyone, welcome to Learning Commerce. Today we are here with the multiple choice questions of circular flow of income part of national income. Okay, let's start. तो आज इस क्लास के अंदर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपको इस पूरा जो आपको मैंने थ्योरी बताई थी नेशनल इनकम के अंदर सर्कुलर फ्लो के टॉपिक की फर्स्ट जो आपका पार्ट था उसी पर बेस्ड ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखा था, तीन फेजेस थे हमारे पास, उसमें से पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा फेज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर है, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। आपको याद होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर तीनों फेजेस में पहले आपकी इनकम मतलब प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग फैक्टर्स में, और फिर वो इनकम खर्च होती है। तो जनरेशन फेज यानी कि इनकम कमाने वाला फेज, अर्न करने वाला फेज, फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स में, और फिर इनकम को खर्च करने वाला फेज, तीनों ही फेजेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ही पार्ट हैं। इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो तीन ही फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो तीनों ये नाम बताए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चार टाइप की फैक्टर इनकम होती है। इनमें से बताओ कौन सी नहीं है? तो रेंट है, वेजेस है, प्रॉफिट भी है, चौथा इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसमें लिखा गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। तो ये गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड जो है ये फैक्टर इनकम नहीं है क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। थर्ड इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्लो। आपको स्टॉक एंड फ्लो में पता था, स्टॉक मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर और फ्लो मेजर करते हैं हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ईयर, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, नेशनल वेल्थ कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, व्हीट प्रोड्यूस कितनी हुई है पूरे साल के अंदर, हम इसमें से कौन सी चीज फ्लो है। तो कितने बच्चे पैदा हुए हैं पूरे साल के अंदर, ये हमारा एक फ्लो है कि एक साल के अंदर पूरा देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सब जो है ये हमारा पूरा एक स्टॉक के, अच्छा ये हमारा स्टॉक। आपको पूछा कौन सा फ्लो नहीं है, तो नेशनल इनकम आपका फ्लो है, नंबर ऑफ बर्ड्स भी आपका फ्लो है, और व्हीट प्रोड्यूस भी आपका फ्लो है। सिर्फ एक चीज नेशनल वेल्थ है जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, ये आपका एक स्टॉक है। तो पूछ रहे थे कौन सा फ्लो नहीं है। नंबर ऑफ बर्ड्स भी हम एक टाइम पीरियड में एक का साल का पूरा नाप रहे हैं, व्हीट प्रोड्यूस भी पूरे एक साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, और नेशनल इनकम तो एक साल की होती है। तो जो चीज एक साल में कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारे फ्लो हैं, लेकिन वेल्थ को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, इसलिए ये स्टॉक है, ये फ्लो नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड as a variable which is measured over a period of time at a particular point of time, cannot be measured, या none of these। स्टॉक मैंने आपको बताया था, स्टॉक होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होने वाला, और फ्लो होता है एक टाइम पीरियड में मेजर होने वाला। तो यहां पर टाइम पीरियड जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा है फ्लो के लिए, लेकिन स्टॉक के लिए है इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन इज मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, जिसके अंदर क्या फ्लो होता है? गुड्स का, फैक्टर पेमेंट का, सर्विसेज का, या गुड्स एंड सर्विसेज का। देखो मनी का ही नाम है, मतलब गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रियल फ्लो में आते हैं। फैक्टर पेमेंट या सर्विसेज ओनली, तो सर्विसेज भी नहीं हो सकती, मतलब फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो है ये मनी फ्लो के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होते हैं? हमारे चार सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं, फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट है। यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होते हैं? यहाँ पर आते हैं हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, क्योंकि फॉरेन सेक्टर आपका फोर्थ सेक्टर में आता है और गवर्नमेंट आपका थर्ड सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल फ्लो। रियल फ्लो और रियल फ्लो को क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो। मनी फ्लो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो रियल फ्लो है ही नहीं, और ए एंड बी दोनों नहीं हो सकते, तो नॉमिनल फ्लो या फिजिकल फ्लो। ये फिजिकल फ्लो जो है दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, क्योंकि नॉमिनल फ्लो का दूसरा नाम मनी फ्लो ही है। लॉसेज आर क्लासिफाइड। लॉसेज को क्या बोलते हैं, स्टॉक या फ्लो? अब आपको बताना चाहिए स्टॉक होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर और फ्लो होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। लॉसेस को हमेशा हम एक साल का, एक महीने का या टाइम पीरियड में मेजर करते हैं, मतलब लॉसेस को हम फ्लो कैटेगरीज में डालेंगे, स्टॉक कैटेगरी में नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर यानी कि कंज्यूम करने वाला सेक्टर कौन है? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, फॉरेन या गवर्नमेंट। हाउस होल्ड्स को हम कंजम्पशन सेक्टर मानते हैं क्योंकि फर्म्स इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आती हैं, फॉरेन भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आती है, और हाउस होल्ड एक कंजम्पशन सेक्टर में आता है। 10th क्वेश्चन, मनी फ्लो के अंदर क्या होता है? मनी का फ्लो होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज, नो, गिफ्ट्स, मनी या नन ऑफ दीज। बिल्कुल मनी फ्लो में एक्सचेंज होता है,
मनी का, क्योंकि गिफ्ट्स तो बिना मनी के भी हो सकते हैं। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम डैश टू डैश। रियल फ्लो में क्योंकि मनी का फ्लो नहीं होता तो फैक्टर सर्विसेज फ्लो करेंगी। सर्विसेज कहां से कहां जाएंगी? सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाएंगी। तो हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, पहला ऑप्शन में फर्म्स है, ये फर्म्स टू हाउस होल्ड्स नहीं है, क्योंकि फर्म्स हाउस होल्ड्स को मनी देती है या ये गुड्स देती है, लेकिन सर्विसेज जो हो रही हैं, जो फैक्टर सर्विसेज हमारे पास है कंजम्पशन सेक्टर वाला हाउस होल्ड सेक्टर, वो हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज देता है फर्म्स को। तो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ ये फ्लो करते हैं फैक्टर सर्विसेज। नेशनल इनकम क्या है? कौन सा कंसेप्ट? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, नो इकोनॉमिक कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट या फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि पूरे साल की इनकम कितनी है। तो इसका मतलब ये भी आपका एक फ्लो कंसेप्ट है। 13 क्वेश्चन है, क्लोज्ड इकोनॉमी में डैश इज नॉट इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड नहीं होता क्लोज्ड इकोनॉमी में? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर। क्लोज्ड इकोनॉमी वो है जिसके अंदर बाहर से कोई भी लेना देना नहीं होता। आपको जो करना है अपने देश के अंदर करना है। हाउस होल्ड फर्म तो होंगे, सरकार भी इन्वॉल्व होती है इस क्लोज्ड इकोनॉमी में, यानी कि बाहर का सेक्टर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस सेक्टर में, इस क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं होता। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक। स्टॉक फिर वही बात आ गई, इसमें क्या चीज मेजर, क्या चीज आती है? वेल्थ आती है, सेविंग, एक्सपोर्ट्स या प्रॉफिट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या मेजर किया जाता है? वेल्थ, सेविंग जो होती है पूरे साल की या पूरे महीने की हो सकती है, एक्सपोर्ट्स पूरे साल का होता है, प्रॉफिट्स पूरे साल का होता है, लेकिन जो वेल्थ है ये एक स्टॉक है, इट इज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और बाकी सब जो हैं ये सारे हमारे फ्लो के एग्जांपल हैं। तो वेल्थ इज द आंसर। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। जो फ्लो नहीं है, मतलब यहां पे स्टॉक पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो कि नॉट वर्ड जो लिखा हुआ है कि कहीं आप फ्लो ढूंढने मत बैठ जाओ, आपको यहां पर स्टॉक ढूंढना है। कैपिटल बिल्कुल स्टॉक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, जबकि इनकम पूरे साल की, इन्वेस्टमेंट पूरे साल की, डेप्रिसिएशन पूरे साल की कैलकुलेट की जाती है। ये सारे फ्लो कहलाएंगे हमारे, और सिर्फ ये जो पार्ट है ये आपका स्टॉक है, मतलब ये फ्लो नहीं है कैपिटल। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एमसीक्यू पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें मैंने आपको स्टॉक एंड फ्लो और सर्कुलर फ्लो के कुछ क्वेश्चंस के या एमसीक्यू आपको डिस्क्राइब की। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको नेशनल इनकम से जुड़े हुए और कुछ एमसीक्यू और साथ में इसका न्यूमेरिकल का पार्ट अलग से समझाऊंगा। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।